हेलो एवरीवन। मैं अभी बेनेट में पढ़ ही रहा हूँ। तो मैं थर्ड ईयर में हूँ, अभी बीटेक सीएससी कर रहा हूँ। तो मैं अभी आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा कि कैसा रहा मेरा पूरा एक्सपीरियंस अभी तक का। मुझे कैसा लगा बेनेट में आके, और क्या मेरा डिसीजन सही था बीटेक बेनेट से करने का, यानी वो भी मैं आपको बताऊँगा। प्लेसमेंट्स के बारे में बताऊँगा। तो बने रहिएगा इस वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो सबसे पहले तो देखो यार, अगर कोई कॉलेज में आता है ना, तो बेसिकली उसको फैकल्टी का मेन रहता है और मेन प्लेसमेंट्स का रहता है। दो चीज़ें मेन रहती है ना। तो देखो फैकल्टी का तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे मैं बीटेक सीएससी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं वही कोर्स कर रहा हूँ, मैं और किसी कोर्स का बोल नहीं सकता, पर बीटेक सीएससी में फैकल्टी बहुत बढ़िया है। मतलब वो तुम कोई भी डाउट उनसे पूछो वो बता देते हैं। ऐसे कोई शर्म वाली बात कुछ है नहीं कि भाई बेइज्जती वगैरह करते हैं। ऐसे सुना होगा ना, या एक्सपीरियंस भी किया होगा काफ़ी लोगों ने, कोटा वगैरह में रह के, या मतलब कोचिंग क्लासेस में 11वीं 12वीं में जब आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन करते हैं, तो कोचिंग क्लासेस में लगता है ना कि यार ये तो डाउट पूछने पे बेइज्जती कर रहे हैं। वैसी वाली फीलिंग नहीं आती इधर। क्लास में आराम से डाउट पूछो, मस्त चिल बंदे हैं, मतलब चिल टीचर्स हैं, एकदम आराम से आंसर्स देते हैं। और आप जैसे अगर आपको शर्म आ रही है तो आप कोई नहीं, आप मैसेज कर दो या मेल कर दो सर को। आप फिर टीचर्स ब्लॉक होता है, कैम ब्लॉक, उधर वो टीचर्स ब्लॉक है पूरा, तो उधर आप चल जाओ। उधर वो आपको, मतलब उनका हर टीचर का एक केबिन होता है, तो आप उसमें बैठ के उनसे डाउट पूछ लो। मतलब मेल करके पहले टाइम पूछ लो या व्हाट्सअप कर लो, ठीक है। तो दोनों करके आप टाइम पूछ सकते हो। फिर उस टाइम पे आप जाके उनसे अपना आराम से डाउट पूछो, एकदम अच्छे से बताते हैं वो आपको। ऐसी कोई फिक्र वाली बात नहीं है। और बाकी जैसे मतलब बढ़िया टीचर्स हैं। और लेकिन जैसे रहते हैं ना यार, हर जगह पे थोड़े बहुत टीचर्स रहते हैं कि जो, मतलब समझ रहे हो कि पूरा जो सोना होता है वो पूरा प्योर नहीं होता ना, वैसे ही बस यहाँ पे है। मतलब कुछ टीचर्स हैं जो, मतलब जिनका समझ नहीं आता है, मुझे क्या किसी को भी नहीं आता है, मतलब मैक्सिमम बच्चों को नहीं आता है। पर वो यार कई थोड़े बहुत एक्सेप्शन तो हर जगह रहते ही है ना, उसका क्या बोले। बट ऐसे मैं बोलूँगा, अगर टीचर्स को मैं 5 में से रेट करूँ तो 4.5 प्लस आराम से मैं रेट करूँगा टीचर्स को यहाँ पे, ठीक है। तो वो कोई बात नहीं है। बाकी अगर मैं आपको बोलूँ हॉस्टल के बारे में, ठीक है। तो देखो यार, हॉस्टल का तो मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि रूम्स ज़्यादा बड़े नहीं है, बट हाँ ऐसा भी नहीं लगता कि बहुत छोटे हैं या कंजस्टेड हैं। मतलब वेबसाइट पे लिखा है ना ट्विन शेयरिंग और सिंगल, तो सिंगल वाला तो मेरे को नहीं लगता कि अभी ये लोग दे रहे हैं, क्योंकि अभी सिर्फ ट्विन शेयरिंग ही अवेलेबल है अभी फ़िलहाल। बात कर रहा हूँ, आगे ये लोग अगर कर दें तो मेरे को मालूम नहीं, बट अभी के लिए तो ट्विन शेयरिंग ही है सबके पास। तो वही है, और सिंगल शेयरिंग का ऑप्शन नहीं है। बाकी ट्विन भी सही लगता है। हर कमरे में मतलब एसी है, मतलब पूरे हॉस्टल में सेंट्रलाइज्ड एसी है। तो वो एसी भी बढ़िया चलता है, ऐसा नहीं है कि गर्म हवा फेंक रहा है, ऐसा कुछ सीन नहीं है। प्रॉपर चलता है एसी, बढ़िया मस्त चल रहता है रूम गर्मियों में। और पंखे पंखे भी है, पंखे भी सही है। शेल्फ है, मतलब 2 लोग रहते हैं तो पर बंदे के, मतलब एक बंदे का एक शेल्फ ऐसा है। और मतलब टोटल रूम में ऐसे 2 शेल्फ, 2 बिस्तर, 2 टेबल, 2 चेयर, इतनी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। और एक विंडो है और एक गेट है ऑब्वियसली, वही है। और एक एसी, एक फ़ैन, मतलब यही है। मतलब रूम ठीक है, ऐसे ना छोटा है ना बहुत ज़्यादा बड़ा है, मतलब ठीक है। हो जाता है काम, सही चलता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बाकी अगर मैं आपको वो बताऊँ, हाँ साफ़ सफाई का बता देता हूँ। जैसे हॉस्टल में साफ़ सफाई रहती है, मतलब बढ़िया रहती है। लाइक वॉशरूम तो हर दिन सुबह सुबह साफ़ होते हैं। आई थिंक शाम को भी होते होंगे अगर बहुत गंदा हो जाता है तो, वरना सुबह देते हैं। और आप रूम में क्लीनिंग का क्या है, आप कभी भी, मतलब जो स्वीपर उधर रहता है, हर वो फ्लोर का रहता है, तो आप उसको फ़ोन करके बुला लो। तो मतलब सॉरी, फ्लोर का ही रहता है, हर बिल्डिंग का रहता है, ठीक है। आप उसको फ़ोन करके रूम नंबर बता दो, वो आ जाता है आपके पास 10-15 मिनट के अंदर या आधे घंटे के अंदर मैक्सिमम। तो आप उसी या टाइम बता दो, उस टाइम पे आ जाएगा, वो प्रॉपर साफ़ कर लेता है आपका। तो साफ़ सफाई का भी ऐसा कोई सीन नहीं है, मस्त साफ़ करके चल जाते हैं भैया। तो ये हो गई साफ़ सफाई का। मेस का खाने का भी पूछते हैं, इधर आ जाते हैं। तो देखो मेस का खाना भी यार, मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत बढ़िया है या बहुत बेकार है, ऐसा कुछ नहीं। मतलब मेस का खाना ठीक है, अच्छा है। मतलब जैसे अपन के दिमाग में रहता है ना कि भाई यार मेस का खाना बेकार होगा, हॉस्टल का खाना बेकार होगा, घर के खाने की आदत है, वो काफ़ी मीम्स देख के हम लोग के दिमाग में रहता है। नहीं नहीं, ये क्योंकि ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो यार इधर इन लोग को ध्यान रखना पड़ता है इन सब चीज़ों का। तो मेस का खाना तो फिर भी अच्छा है यहाँ पे। अगर मैं वैसे बताऊँ तो जैसा आपके दिमाग में अभी आ रहा होगा ना, उससे तो बहुत ही बढ़िया है यहाँ पे मेस का खाना, ठीक है। बट हाँ ऑब्वियसली घर का खाना नहीं है ये, तो वो चीज़ आप देखना। बट मेस का खाना मतलब खा अच्छा है, मतलब खा सकते हो। मेनू ऐसा बहुत लिमिटेड सा नहीं है, मतलब काफ़ी आइटम्स बनते हैं। बट हाँ फिर एक समय के बाद वही चीज़ें रिपीट होती है ना, अब सर्कल तो ऑब्वियसली बनता ही है। ऐसा तो नहीं है कि हर दिन कुछ नया बना रहे हैं, ऐसा नहीं। मतलब एक समय पे आके जैसे एक हफ्ते का एकदम हर दिन अलग 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 अलग, फिर उसके बाद तो रिपीट होना ही है ना वो चीज़, ऐसे।
ऐसे रहता है। बाकी मैं इसका भी बता दिया आपको। और देखो यार, कॉलेज में दो जिम्स हैं। एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का और बता देता हूँ। स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स भी ठीक है, हर तरह के स्पोर्ट्स हैं। ऐसा जैसे स्विमिंग पूल दिखाते हैं तो कई बार कई बच्चों के दिमाग में ये भी रहता है कि भाई यूज़ करने देते हैं कि नहीं देते। तो मतलब यूज़ तो कभी भी कर सकते हो, मतलब जो ऑब्वियसली जो टाइमिंग्स होते हैं उसके अंदर ही, मतलब ऐसे सुबह सुबह तो खुला नहीं रहता वो, जब खुलता है तभी जो टाइमिंग्स होती है आप उसमें आराम से यूज़ कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। बाकी बास्केटबॉल कोर्ट है, टेनिस कोर्ट है, बहुत सारे मतलब स्पोर्ट्स तो लगा लो, मैक्सिमम स्पोर्ट्स मिल ही जाएंगे जो आपको चाहिए। ये हो गया। और तो क्या बताऊँ मैं आपको, प्लेसमेंट्स का मैं भी, हाँ मेरे दिमाग में है, वो मैं एंड के लिए रखता हूँ। ठीक है। और उसके अलावा स्पोर्ट्स का तो यही है, मतलब सारी चीज़ें आप कर सकते हो, खेल सकते हो, सब सही भी है यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। बाकी अगर मैं आपको बोलूँ, स्पोर्ट्स हो गया, आई थिंक और कुछ बचा नहीं। प्लेसमेंट्स के बारे में ही आता है। देखो यार, प्लेसमेंट्स का क्या है, प्लेसमेंट्स का हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे आप सोच सकते हो जैसे यहाँ पे इंटर्नशिप तो लगती है, जैसे अभी जो आपने देखा होगा वेबसाइट पे 1.2 करोड़ का, वो आपको मैं बता देता हूँ, वो ऑफ कैंपस लगी थी भैया की, फेसबुक में लगी थी उनकी। तो मतलब वो तो ऑफ कैंपस थी। बाकी ऑन कैंपस भी कंपनीज आ रही हैं। जैसे अभी काफ़ी कंपनीज आई हैं, 20-22 लाख की, 25 लाख की, 15 लाख की आ रही है, और ऐसे अभी 3-4 लाख की भी आई है। 3-4 लाख तो नहीं, मतलब ऐसे 4-5-6, 4 से 6 इस रेंज का है। इस रेंज में भी कंपनीज आई है। 8 लाख की भी आई थी, फिर 11 से 15 के बीच में काफ़ी कंपनीज आई हैं, और 20 के ऊपर भी आई हैं 2-3 कंपनीज। ठीक है, ऐसा है। और इसमें बच्चों की इंटर्नशिप भी, मतलब अभी इंटर्नशिप के लिए आई है तो उसमें भी लगी रही है बच्चों की इंटर्नशिप, और फिर अगर उनका परफॉर्मेंस सही रहा तो वो पीपीओ में कन्वर्ट हो जाता है। पीपीओ मिल जाता है उनको, मतलब प्लेसमेंट ऑफर उसकी फुल फॉर्म होती है, तो वो प्लेसमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो वैसा रहता है। और बाकी तो यही है, मतलब कंपनीज तो आती है, देखो यहाँ पे ऐसी बात नहीं है, कंपनीज आती है। और हैकाथॉन्स वगैरह भी होते हैं कॉलेज में, सही होते हैं, मतलब 24 आवर्स 48 आवर्स हैकाथॉन, जिसमें पूरे जैसे एक दिन आपको लगातार जग के रहना पड़ता है। और फिर वहाँ पे मतलब हैकाथॉन्स वही कॉम्पिटिशन वगैरह होते हैं, वो सब चलते हैं। और इवेंट्स भी काफ़ी होते हैं कॉलेज में, मतलब बोर नहीं, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कभी आपकी बोर हो रहे हो आप कॉलेज में, मतलब नहीं, वो नहीं। और यार एक चीज़ है, दोस्त ज़रूर बनाना कॉलेज में आके, बहुत सही टाइम है दोस्त बनाने का। और एक अगर आपके सही दोस्त बन गए ना, बस आपकी पूरी कॉलेज लाइफ सेट है, मतलब ये आप मान लेना। ठीक है। तो यही है, मतलब बीटेक का तो मैंने आपको और क्या बताऊँ मैं, सही है, यही है बीटेक का। जो कोर्सेज है वो कोर्सेज कर लेना। हाँ, सीजीपीए का रहता है कि सीजीपीए ईजी है, हार्ड है लाना, क्या है। देखो यार, सीजीपीए 8 से ऊपर मेंटेन करना बहुत आसान है, लिटरली बहुत आसान है यहाँ पे, मतलब क्योंकि यहाँ पे ग्रेडिंग रिलेटिव होती है, तो आपको ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर मान लो पेपर हार्ड आया तो सभी का खराब गया होगा ना कंपेरेटिवली, तो आपका ग्रेड ऑटोमेटिकली नीचे गिर जाता है। जैसे 70+ पे भी आपको A+ मिल रहा है, 72 पे भी आपको A+ मिल रहा है, इस टाइप का भी होता है कभी पेपर हार्ड आता है। तो मेरे को अभी भी याद है, हमारा एआई का पेपर टफ आ गया था, तो मेरे 74 आए थे, तब भी मेरे को A+ मिला था। मेरे को लग रहा था B मिलने वाला है मेरे को, A+A B+B, तो मैं सोचा था B मिलेगा मेरे को, बट A+ आ गया वो लकीली। तो वही था। और तो यही सब चीज़ें। बाकी कॉलेज देखो, अगर अब लास्टली आप ये पूछोगे कि क्या तुम सजेस्ट करते हो मैं बेनेट में आऊँ कि नहीं आऊँ, देखो यार, आप पे है। देखो मेरा क्योंकि जेई में उतना अच्छा रैंक नहीं था कि मेरे को कोई और अच्छा कॉलेज मिल जाए, फिर बेनेट था, मतलब बेनेट दिमाग में था कि बेनेट भी सही चल रहे, देखने की टाइम्स ऑफ इंडिया का है तो वो भी एक चीज़ आ गई थी, प्लेसमेंट्स इतने बढ़िया लग रहे थे, तो यार इसलिए मैंने बेनेट भी ले लिया। बाकी देखो मेन चीज़ है, आपके सब स्किल पे डिपेंड करता है ना, कि आप यहाँ पे आके कितना ग्राइंड करते हो, उस चीज़ पे आपकी पूरी प्लेसमेंट की जो रहती है वो डिपेंड करती है कि आप क्या करते हो क्या नहीं करते। बाकी वही है, मतलब आपकी सब मेहनत पे डिपेंड है। बाकी कंपनीज तो आती है कॉलेज में। तो देखो अगर आपको कोई और कॉलेज नहीं मिल रहा है गवर्नमेंट या ये, और अगर आप इतना फ़ी पे कर सकते हो, मतलब अगर आपको जैसे स्कॉलरशिप यहाँ पे तो आराम से मिल ही जाती है, बट अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं भी मिले तो लगभग 20 लाख का आपका खर्चा आएगा इधर बीटेक करने में, है ना। वरना अगर स्कॉलरशिप मिल रही है तो फिर 11 लाख भी आपका हो सकता है, 11 लाख में बीटेक हो जाए। तो वो आपको देखना पड़ेगा वेबसाइट पे कितने परसेंट मार्क्स पे कितनी स्कॉलरशिप मिल जाती है। बोर्ड के बेसिस पे ही हो जाता है यहाँ पे एडमिशन, ऐसा कोई और पेपर देने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, वो आप सब एक बार वेबसाइट पे चेक करें, लोग अपडेट करते रहते हैं जो भी चीज़ होती है। मतलब मेरे समय पे मैं तो बोर्ड्स के मार्क्स पे ही आया था, और कुछ दिया नहीं था मैंने पेपर वगैरह, और मेरी 25% स्कॉलरशिप थी, और अभी तक है मेरी स्कॉलरशिप, मेरी CGPA मेंटेन्ड है। ऐसा कुछ नहीं कि टीचर्स जानबूझ के कम मार्क्स देते हैं, वैसा कोई सीन नहीं है। वो आप अगर सही करोगे तो मार्क्स अपने आप ही मिल जाएंगे, कोई टीचर को मतलब नहीं है ऐसे इन सब चीज़ों से। ठीक है, बस यही था मेरा बेनेट का रिव्यू। ऑल ओवर कॉलेज अच्छा है,
मतलब आप सोच सकते हो लेने का एडमिशन, अगर आप इतना फ़ी पे कर सकते हो और अगर आप कॉलेज में आके टाइम मतलब मेहनत करोगे। हाँ, और टाइम बहुत मिलता है, ऐसा नहीं है टाइम नहीं मिलता। सुबह 8:30 से क्लास स्टार्ट होती है, 5:30 तक चलती है मैक्स, कभी-कभी 4:30 भी खत्म हो जाती है। उसके बाद पूरा टाइम आपका है 5:30 के बाद। रात को मस्त ऐसे बच्चे एक साथ मिलके वही म्यूज़िक सेशंस होते हैं, बच्चे गाने गाते हैं, वो सब तो चलता ही रहता है, नाइट लाइफ़ तो होती है ना कॉलेज की। तो मतलब चिल सीन रहता है, ऐसा कोई वो वाली बात नहीं, मज़े आएँगे आपको फुल। बाकी देख लो आप। वैसे कॉलेज ओवरऑल मेरे को बढ़िया लगा, ठीक है। तो यही था मेरा बेनेट का रिव्यू। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।